सूत्र का क्या स्वरूप है, सम्यक पद का क्या कारण है, इन पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। देखिए, कल बहुत सारे वार्तिक पढ़े थे हमने। कहानी यहां से शुरू होती है कि यदि मोक्ष मार्ग का आपने निरूपण किया है, यदि आपने मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है, तो मोक्ष का पहले निरूपण क्यों नहीं किया था? इसके वार्तिकों में 4 उत्तर दिए हैं, मुझे चारों उत्तर सुनने हैं। पहला उत्तर क्या दिया उन्होंने? मोक्ष, प्रश्न पूछवा लो किसी से। प्रश्न ये था कि प्रश्न ये है कि पहले मोक्ष का विवेचन करना चाहिए था, तो इसके संबंध में उन्होंने 4 उत्तर दिए हैं। शशांक जी पहला उत्तर देंगे। बेचारों को माइक नहीं मिलता, बोलने को नहीं मिलता है, बहुत दुखी हैं। बोलिए, पहला उत्तर सुनाइए बेटा। मोक्ष मार्ग की जिज्ञासा, जाने दीजिए। हाँ, क्या 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 अच्छे से बोलो। मोक्ष मार्ग की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी क्लोज, बट भाग गया। आगे दे दीजिए माइक सौरभ भैया को। भैया अटेंडेंस दे देना मुझे। हाँ, बाद में। आप बहुत ही खराब आदत पड़ रही है, कोई भी दूसरा काम होगा तो क्लासों से छुट्टी चाहिए। ये कहाँ किया? पहला ये है कि जो जिज्ञासु है उसके लिए मोक्ष मार्ग के संबंध में जिज्ञासा है, इसलिए सीधी सी बात है, उसने मोक्ष का प्रश्न ही नहीं पूछा तो हम मोक्ष का जवाब क्यों देंगे? मोक्ष मार्ग का प्रश्न पूछा, इसलिए हमने मोक्ष मार्ग का जवाब दिया है। एक उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर क्या है? हाँ, कल जो एब्सेंट थे वो हाथ उठाना एक बार। हाँ, तो पहले वो निपटा लें हम। बोलिए दूसरा उत्तर। हाँ हाँ बोलिए दूसरा उत्तर। नहीं, ओ मम्मी रे, इधर दे दो दूसरा उत्तर। जिस प्रकार से चिकित्सा वाला, सॉरी, नो, अहम उत्तर देता है। जब मैं कह ही रहा हूँ कि कल जो एब्सेंट था वो बताएगा, इसका मतलब कल पढ़ा है। तुमने तो परसों पढ़ी थी चिकित्सा वाली बात। तो उत्तर देता है। लक्षण से सोचो बेटा, ऐसे थोड़ी है। पीछे रहो खड़े। हाँ, पीछे राहुल भैया। मोक्ष के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के बारे में किसी को पता चलेगा नहीं। चलो, मोक्ष के बारे में सब जानते हैं। ये 2 हेतुओं से बताया था। मोक्ष के बारे में सब लोगों को जानकारी है, ये 2 हेतुओं से समझाई थी बात। बताइए दोनों में से पहला हेतु कौन सा है? आप दोनों में से कोई बताएगा? अब ये प्रश्न पूछेंगे, फिर मेरे को आग लगेगी। एक एग्जाम्पल दिया था आपने, वो हाँ, कौन सा? काय का? रेट का। आए है, बहुत बढ़िया। अनुमान, यही जवाब है पहला। मत दूसरा, शांति। तो पहली बात, 1 मिनट। तो पहला उत्तर क्या था? पहला उत्तर क्या था? जिज्ञासा करने वाले ने यही प्रश्न पूछा था। दूसरा उत्तर क्या है? मोक्ष के संबंध में सबको अनुमान से कोई दिक्कत नहीं है। अनुमान लगा करके परोक्ष चीज को भी हम प्रत्यक्ष बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा उत्तर क्या दिया था? बोलो भैया पीछे। आर्यन तो आया था कल। तीसरा उत्तर क्या दिया इस प्रश्न का? बोलो इधर दो। कि मोक्ष के संबंध में सबको एक जैसी जानकारी है। गलत जवाब। जो कि कर्म आगम से भी ये बात सिद्ध है। क्या बात? चलो वार्तिक बताओ कौन से नंबर का है? आगम वाला। बिना किताब के क्या कर रहे हो तुम? भाई साहब, क्या भाई साहब के पास कुछ नहीं है? ना किताब है, ना बुद्धि है, ना समझ है। वो तो मैं क्या दूंगा तुम्हें यदि तुम किताब नहीं। अकलंक से रिश्ते बनाओ, मेरे से रिश्ते की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर मुझसे लड़ो कि भैया आप गलत बोल रहे हो, अकलंक देव तो ये कह रहे हैं, तब तो मजा आए। वरना फिर क्या बेटा, ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना। बोलो। हाँ 11। वार्तिक क्या है? पढ़ो जोर से। आगमा तदुत्पत्ते है। आइए बैठिए। तत्प्रतिपत्ते है। धन्यवाद। आप लोग रुको, किताब उसके साथ में देखो। हाँ, और पढ़ो। जितना विषय कल पढ़ा था वो पढ़ के आने के लिए भी मैंने कहा था। क्या मस्ती मस्ती, पूरे टाइम मस्ती। 2 मिनट का काम नहीं है उतनी सी पंक्तियों को पढ़ना भाई। चलिए, 3 उत्तर हो गए। अब चौथा उत्तर बताओ जो सबसे करारा जवाब है और दार्शनिक जवाब है। अभी तक तो मात्र
बातें बातें चल रही थी तर्क वितर्क से। असली उत्तर तो अब आएगा। बोलो इधर। ओह टांग टूटी। बोलो तो हाँ, तो देखो हमें क्या जवाब सवाल देने की हिम्मत कैसे होती है? हैं? मतलब उत्तर नहीं भी आता है तो शर्म नाम का भी तो एक विनय का गुण होता है भाई। क्या सूसू करने जाना है, पॉटी करने जाना है, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे, करके आनी चाहिए, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ नीचे। रियल बात मान। ये बहुत गजब आदत बना रखी हमने। बाकी सब काम जरूरी है क्योंकि हम फाइनल ईयर में हैं। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आज तो यहीं बैठना है। और ये बात होती तो मुझे 10 मिनट पहले बताना था ये। और फोन क्यों उठाया अभी? तुम्हारी छुट्टी, अब आना 1 महीने बाद। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर। साधारण सी जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है कि उपयोग वैसे ही नहीं लगता है, दुनिया भर के सारे काम करने हैं। इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। जिंदगी एक एक जिम्मेदारी को पूरा करने का नाम है। फाइनल ईयर का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारी सर पर आ गई है तो उससे बड़ी जिम्मेदारी 4 साल थी वो कब पूरी करोगे। कमाल की आदतें बना रखी हैं। बस पढ़ने के नाम से छुट्टी चाहिए हमें। हर काम इंपॉर्टेंट है तो उस काम की व्यवस्था बनाओ। बैठिए, बैठिए तीनों जन। कमाल की आदत है भाई, कमाल की आदत है। थोड़ा 2-1 मिनट पहले का अलार्म लगा लो राजा। चलिए बोलो। गलत जवाब। और बंध का प्रश्न होता तो ये जवाब था। जबरदस्ती आगे पीछे का प्रकरण भी नहीं देख रहा है। भक्त तुम आ ही जाए हो, पीछे दे दो। पैर तक जगह वही तो उसने कहा, स्व समय बोलो, स्व सिद्धांत। अरे तुम लोग आगम की बात हो गई है, आगम के बाद की बात चल रही है कि नहीं? उससे अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये उससे पहले उत्तर दिया है। 8वें नंबर के वार्तिक में उत्तर था। हाँ मैं बता रहा हूं, बताना जरा क्या उत्तर है। बकवास। हाँ बकवास। कर्म विप्रमोक्ष सामान्यात्। सब लोगों ने सामान्य मोक्ष एक ही जैसा माना है। वो कौन सा है? कर्मों से मुक्त होना। तो अब 3 उत्तर हो गए, 4 उत्तर हो गए। पहला उत्तर क्या है? क्योंकि उसने वही प्रश्न पूछा था। दूसरा उत्तर क्या है? तो वो ये है, कर्म विप्रमोक्ष सामान्यात्। तीसरा मोक्ष क्या है? आगम अनुमान से इसकी कैसे सिद्धि होती है? तो घटी यंत्र भांति वत तत्सिद्धे है। तीसरा उत्तर हुआ। और चौथा उत्तर हुआ आगमात तत्प्रतिपत्ते है, जिसका उन्होंने हेतु दिया सूर्य चंद्र मसो ग्रहण, सूर्य चंद्र मसो ग्रहण, सूर्य चंद्र मसो ग्रहणवत। सही तो बोल रहा हूं। ये उन्होंने वार्तिक दे करके बातें की है। तो ये मेन 4 जवाब हुए कि मोक्ष का क्यों हमने चर्चा नहीं की। उत्तर सीधा सा इतना है, सबके लिए मोक्ष एक जैसा है, मोक्ष मार्ग अलग अलग है। अब देखो, इस पर आपके लिए मैं चिंतन का एक विषय और देता हूं। आप सबको पता है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अच्छा वो तो अपन प्रकरण पढ़ते ही नहीं है। 5वां अध्याय जिसमें मोक्ष पढ़ लिया, 5वां अध्याय 5। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। उसमें एक प्रकरण था अनेक दर्शनों में मोक्ष का स्वरूप। उस प्रकरण में वैशेषिक मत ने मोक्ष क्या माना, बौद्ध मत ने क्या मोक्ष माना, सबने अपने अपने मोक्ष की बातें लिखी हैं। कोई वैकुंठ को मोक्ष मानता है, तो कोई सेवा को मोक्ष मानता है, कोई भक्ति को मोक्ष मानता है, कोई शरण को मोक्ष मानता है, तो कोई विलीन होने को मोक्ष मानता है। सबने मोक्ष की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तो अब मोक्ष की भी व्याख्याएं अलग हुई और मोक्ष मार्ग की भी व्याख्याएं अलग हुई। प्रश्न ये है कि जब व्याख्याएं अलग अलग हैं तो फिर पहले मोक्ष पर बात क्यों ना करें। अब वो मैं यहाँ से दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ये विषय से अलग प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर यहाँ नहीं है। अब बताओ फिर हमने मोक्ष मार्ग का ही उत्तर पहले क्यों दिया?
इसका भी एक जवाब है, विचार करना पड़ेगा, थोड़ा दार्शनिक तो बनना पड़ेगा आपको। पीछे दो माइक। आज तो राजस्थान चलते हैं, कभी तो आओ ऐसा आपने राजस्थान। जैसे बताया था रहट बंद करने के लिए बैल को रुकवाना जरूरी है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग जरूरी है। मोक्ष तो सबने अपनी कल्पना से बना रखा है, तो फिर तो मोक्ष मार्ग भी सबने अपनी कल्पना से बना तो रखा है। मोक्ष मार्ग अगर मिल जाएगा तो मोक्ष सच्चा उपाय हो सकता है। आई अग्री, बट दोनों ही तो कल्पना से लोगों ने अलग अलग बना रखी हैं। लेकिन तो मोक्ष फिर मार्ग प्रत्यक्ष में परिभाषित होता है, और तो मोक्ष फिर मोक्ष की कल्पनाओं पर बात क्यों ना करें? क्योंकि मोक्ष प्रत्यक्ष में प्रतिभाषित नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग हो सकता है। ये लड़का तेज तो बहुत है भाई। देखो ऐसा है, कल्पनाओं की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मोक्ष और मोक्ष की सारी कल्पनाएं सब परोक्ष हैं कि नहीं है? परोक्ष हैं। मोक्ष मार्ग अब दो प्रकार का हो गया, एक काल्पनिक जो लोगों ने मान रखा है, और एक वास्तविक। उसकी दृष्टि से विचार करें तो ये आपको प्रत्यक्ष है। इसीलिए जो जो तुम पकड़ सकते हो उसको पकड़ लो, इस दृष्टि से यहां मोक्ष मार्ग का वर्णन किया गया है। मोक्ष पर विचार होंगे, बहुत अलग अलग विचार होंगे, लेकिन सब कुछ परोक्ष है। इसलिए जितना प्रत्यक्ष हो सकता है उस पर काम करो। अब बताओ, ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं, ये प्रत्यक्ष होते हैं कि परोक्ष होते हैं? मतिश्रुत ज्ञान तो परोक्ष होते हैं ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रत्यक्ष होते हैं। कहाँ लिखा? द्रव्य संग्रह गाथा 6 पढ़ आए हैं, इसीलिए कह रहे हैं हम स्वानुभव प्रत्यक्ष इसको कहते हैं। समझे? नहीं, हाँ ठीक है, हाँ स्वानुभव प्रत्यक्ष इसका नाम है। और ये संज्ञा दो ही लोगों ने ये स्वानुभव प्रत्यक्ष की संज्ञा दो ही इतिहासकारों ने आज तक प्रयोग की है, दो ही साहित्यकारों ने। एक कौन है? ब्रह्मदेव सूरी, और दूसरे कौन है? जयसेन। इसलिए भी ये माना जाता है कि शायद ये दोनों एक ही आदमी थे। बहुत सारे हैं उसमें तर्क और भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये एक जनरल बात हो गई। दूसरी बात है, तुमने बंध के संबंध में पहले बात क्यों नहीं की? इसके दो जवाब दिए थे। बोलिए दो जवाब कौन कौन से हैं? आप आए थे बेटा कल आए थे, बताओ तो। बंध का स्वरूप पहले क्यों नहीं बताया? माइक पास करो। बोलिए। अब माइक पास कराने में भी समय लगा, वो मना कर दो ना, तो इसमें क्या है, हमारा थोड़ा समय बचेगा और क्या है। चलो कोई नहीं, मुक्तेश जी बताएंगे। मुक्तेश जी ने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा था मुझसे। हाँ बोलो। बंध का वर्णन पहले क्यों नहीं? सीधी बात है, पहला उत्तर है मोक्ष का वर्णन 8वें में करेंगे, बंध का वर्णन 8वें में करेंगे। और दूसरा उत्तर क्या है? बोलो। जैसे जेल में आश्वासन दिया ही था एक। बस इतनी बात है, आश्वासन दिलाने के लिए कि बेटा संसार में सबको बंध तो पता ही चल रहा है, दुखी कौन नहीं है, सबको पता चल रहा है दुख क्या होते हैं। किसी को पसीने का दुख होगा अभी बैठे बैठे, किसी को नींद का दुख होगा, किसी को खाने का दुख होगा, किसी को गाली सुनने का दुख होगा। दुख तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं बेटा अभी सम्यक दर्शन हो सकता है। अविरल मेरी गालियों पर विचार करते करते अभी सम्यक दर्शन हो सकता है, क्योंकि जिसको तुमने अपने कान में रख के दिमाग में घर दिया है वो तो पुद्गल था। मैं कर रहा हूं ना नौटंकी तुम लोगों की जगह? अपने पास रखो, कि तुम्हारे सम्यक दर्शन से मेरा कोई भला नहीं होने वाला, इसलिए मैं उसे नॉर्मल कर रहा हूं। तुम बकवास कर रहे हो भाई, बुद्धिहीनता है क्या? कतई कोई बात नहीं। तो लॉजिक इतना सा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पराश्रित नहीं होते, स्वाश्रित होते हैं। ये बात साधारण सी समझने के लिए ये बात बताई जा रही है। बंधन पर विचार मत करो, आश्वासन दिलाते हैं भाई मोक्ष मिल जाएगा। दूसरा इसका उत्तर क्या था जो वाह करके दिया था 17वें नंबर के वार्तिक में? बोलो मानस। तो चूंकि हम मोक्ष मार्ग पर बात क्यों कर रहे हैं, बंध पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मोक्ष मार्ग बताया है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, वो तो बंध मार्ग है। इसलिए हम वास्तव का मोक्ष मार्ग बता के बंध की ही बात कर रहे हैं। समझ गए?
अरे वास्तविक मोक्ष मार्ग पर हर्षिल बात करेंगे तो बंध पर ही तो बात करोगे ना तुम, मतलब बंध अभाव। जो जो मोक्ष मार्ग नहीं है उससे तो बंधन हो रहा है, कह रहे हैं मोक्ष मार्ग है बंधन मार्ग, इसलिए हम बंध की ही बात कर रहे हैं, बंध को बंद करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब पहले नंबर का सूत्र है, इस पर जो चर्चा की गई है, इसमें आगे के 3 वार्तिक अत्यंत आवश्यक वार्तिक हैं, इसलिए उन्हें बड़ी गंभीरता से आप पढ़ना। 3 वार्तिक पढ़ते हुए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फिर उसके बाद एक एक वार्तिक पर प्रश्न करके पूछूंगा कि भैया कहाँ क्या कहा गया था, इसलिए अपना उपयोग लगा करके पढ़िएगा। कौन है, किसका रोल नंबर है भाई, पढ़िए। गुड, यस, लाइन नंबर्स। ऐसा है, पहले के ज़माने में ये ग्रंथ क्यों बना था मैं आपको वो बता देता हूँ। ये ग्रंथ बेसिकली उन्होंने, महेंद्र कुमार जी ने इसलिए छापा था क्योंकि उन्हें सिर्फ तत्वार्थ वार्तिक का शुद्ध पाठ कहाँ मिलेगा उसके लिए ये ग्रंथ ज्ञानपीठ ने छापा था। शुद्ध पाठ, बहुत सारे पाठ थे पहले तत्वार्थ वार्तिक के, उनको सही सही वाला पाठ चाहिए था, तो उन्होंने ये ग्रंथ छाप दिया। अब क्या करेंगे इस ग्रंथ को छापने से, तो फायदा ये हो जाएगा कि बाकी के ग्रंथों में जहाँ जहाँ तत्वार्थ वार्तिक के उदाहरण दिए हैं वहाँ वहाँ हम नीचे ये लिख सकें कि ये वाली लाइन कहाँ मिलेगी, तो वो ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी, इस पेज नंबर पे मिलेगी, इस लाइन नंबर पे मिलेगी। इस दृष्टि से उन्होंने वो नंबर वहाँ डाल दिए ताकि आसानी से आप काउंट कर सको कि एग्जैक्टली कहाँ है। अब तत्वार्थ वार्तिक पर तो ग्रंथ बन गए हैं, लेकिन ये सारी किताबें 25-30 ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण, लोक निर्णय, न्याय कुमुद चंद्र, लघी अस्त्र, ये तो सिर्फ संस्कृत में ही छपे हैं, आज तक हिंदी करने वाले नहीं हुए इनके लिए लोग। तो सोचो कितना बड़ा काम आपके लिए खाली बैठा है और आप समझ रहे हो कि माइक की व्यवस्था करनी है, संचालन की व्यवस्था करनी है। ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी बेटा, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इंपॉर्टेंट काम निपटा लो, बाकी होते रहेंगे। जा कितना दुखी हो गया बेचारा, हाँ हैं, हाँ कुछ मत समझो, चलो आगे बढ़ो, पढ़ो सूत्र पढ़ो पहला। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बहुत बढ़िया। इस सूत्र में कुल मिलाकर के 2 अहनिकाएं हैं। अहनिका क्या होती है, इधर इस सूत्र के वार्तिक लिखते हुए आचार्य ने 2 अहनिकाएं लिखी हैं। अहनिका क्या होती है, तो फिर निकालो अहनिका किसे कहते हैं, निकालो वार्तिक नंबर 40, बस 40, पहले सूत्र का वार्तिक नंबर 40 निकालिए। निकल गया। उसके नीचे, उस वार्तिक के नीचे जो उन्होंने एक लाइन लिखी है वो पढ़िए। इति तत्वार्थ वार्तिक व्याख्यान अलंकारे प्रथमे अध्याय प्रथम आहनिकम। आहनिकम मिल गया। आहनिक शब्द की क्या व्याख्या होती है वो वहां नीचे लिखी है क्या, फुटनोट में पढ़ो। हाँ पढ़ो आगे, वही पढ़ेगा ना, आता है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक उसी को दीजिए भाई, तेरे को ही माइक रखना है, जाने नहीं देना अपने हाथ से। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकारे शास्त्र लक्षण व्याख्यान अप्सरे आहनिक लक्षणम, जो भी लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा है। आहनिक लक्षणम युक्तम वर्णात्मकम ही पदम पदस समुदाय विशेषः सूत्रम सूत्र समूह प्रकरणम प्रकरण समितिर आहनिकम और आहनिकम संघातो अध्याय अध्याय समुदाय शास्त्रमिति। ठीक है, तो आहनिक का मतलब क्या हुआ कि क्या है, अध्यायों के विभाजनों को आहनिक कहते हैं। एक अध्याय आपने बनाया, उसके विभाजनों को हम उसका आहनिक कहेंगे। तो जैसे प्रवचन सार एक ग्रंथ है, प्रवचन सार में कितने अध्याय हैं, 3। एक एक अध्याय में अंतर अधिकार हैं कि नहीं हैं, हैं। एक एक अध्याय में अंतर अधिकारों के भी अंतर अधिकार हैं कि नहीं हैं। तो इस दृष्टि से उनमें बहुत सारे भेद होते हैं। तो सीधी बात क्या हो गया, शास्त्र होता है अध्यायों का समूह,
और आहनिकों का समूह अध्याय होता है और प्रकरणों का समूह आहनिक होता है। तो 2-4 प्रकरणों को मिलाकर के एक आहनिक तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब पहला आहनिक का वार्तिक विवरण लिख लीजिए कहीं पर अपनी कॉपी में। ठीक है, 1 से 3 वार्तिक तक त्रिविध लक्षण बताए गए हैं। 4 से 12 वार्तिक तक 1 से 3 वार्तिक तक तीनों के लक्षण बताए हैं। तुम, मैं और भोजनशाला। 4 से लेकर 12 नंबर के वार्तिक तक आत्मा और इन तीनों में भेदाभेद समझाया है। सूसू पॉटी सब रोक के बैठा करो, बिल्कुल करके आया करो। हाँ, आत्मा और इन तीनों में भेदाभेद बताया गया है। ठीक है, चलिए 13 से 16 इसमें समवाय का खंडन है। 4 से 13 में आत्मा, 4 से 12 में आत्मा और इन तीनों का भेदाभेद बताया गया है। 13 से 16 में समवाय का खंडन किया है। एक ही तो बात हुई ना भाई, तुम बिल्कुल ही वैशेषिक हो क्या? अरे वर्णन ही खंडन है, खंडन ही वर्णन है। शब्दों की नहीं पता, सच में शब्दों की प्रकरणों से अर्थ होता है, इतना नहीं पता तुम्हें? संदर्भ बस खत्म। चलो 17-18 में विज्ञान का स्वरूप बताया है, बौद्धों के द्वारा मान्य समवाय का स्वरूप, विज्ञान का स्वरूप बताया है। अब फिर तुम यही कहोगे विज्ञान का स्वरूप बताया, विज्ञान का खंडन किया है। चलो 1927 में अनेकांत की सिद्धि की है। अब तुम कहोगे भाई अनेकांत का वर्णन किया है तो अनेकांत का खंडन ही किया होगा। तो अच्छा, पक्षपात। 1927 अनेकांत की सिद्धि। 28 से 32 में दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रम बताया गया है। 32 और 33 से 40 में, हाँ 33 से 40 में उन्होंने सम्यक पद का स्वरूप बताया। ठीक है, तो ये जनरली हर बार आपको किसी भी सूत्र व्याख्या से पहले मुझे बता देना है। सूत्र व्याख्या से पहले मुझे बता देना है आपको कि भैया कहाँ किस चीज़ का कैसा वर्णन चल रहा है। तो यदि मैं नहीं बताऊं तो पूछ लेना, बता दूं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कहाँ हैं? अरे रुको, मैं खेल खेल रहा हूं भाई। ये ऐसा ही खेल खेलते हो तुम लोग, 3-3 बार प्रश्न पूछवाते हो भाई, ध्यान से सुन क्यों नहीं लेते एक बार में? कोई सम्यक पद का स्वरूप, सम्यक पद का स्वरूप। चलिए 3 वार्तिक अब एक साथ पढ़ेंगे हम, उसका अर्थ एक साथ पढ़ेंगे हम, फिर मैं आपसे एक एक वार्तिक पर कुछ प्रश्न पूछूंगा। चलो शुरू करो भैया, पढ़िए। प्रणिधान विशेषात अहित। अरे मर गए, अहित नहीं है वो, आहित है। प्रणिधान विशेषाहित द्वैविध जनित व्यापारम। हाँ, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। चलो इसका अर्थ क्या है? शाप, तैयारी से आया है लड़का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। दर्शन मोह कर्म के उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण से होने वाला तत्वार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। कहाँ पढ़ता हो इन्हें? ये फिर से पढ़ना जरा ये हिंदी। अरे भाई शांति से, तुम लोग एक दूसरे से रिश्ता भूल के क्यों नहीं आते? कितने बार ये सड़ी सी बात बतानी पड़ेगी भाई। हाँ, प्रणिधान विशेष के द्वारा जिसे बताया जाता है, ऐसे 2 प्रकार से उत्पन्न हुए व्यापार को, जो कि तत्वार्थ का श्रद्धान है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं।
आया? अभी करते हैं। प्रणिधान का मतलब होता है उपयोग, विशेष का मतलब होता है उपयोग के द्वारा जिसे विशेष रूप से बताया जाए। आहित मतलब जो उसके संबंध में विस्तार प्राप्त है, जिसका हम विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। ऐसा जो दो प्रकार का उत्पन्न व्यापार है उसको किस में लगाना है? तत्वार्थ के श्रद्धान में लगाना है, उसको हम उसका सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है। आहित का मतलब क्या हुआ? आहित का मतलब होता है यस, साक्षात्कार करना। नीचे देखो व्याख्या में देखिए, चौथी लाइन है, आहितम आत्मसात्कृतम परिगृहीतम इत्यनर्थांतरम। मिल गया? तो आहित का मतलब क्या हुआ? आत्मसात करना। विशेष का मतलब क्या हुआ? विशेष रूप से बताया जाना। प्रणिधान मतलब उपयोग। तो आपके पास जो मतिश्रुत ज्ञान है, वो मतिश्रुत ज्ञान कितने पदार्थों को जानता है? द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों को जानता है। इसीलिए वो तत्वार्थ में सभी द्रव्य आ गए। तो वो तत्वार्थ के सभी द्रव्यों का जो श्रद्धान कराता है उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। चलो भैया दूसरा पढ़ो। उपयोग विशेष के द्वारा आत्मसात किए हुए निसर्गज और अधिगमज नाम के दो भेदों से उत्पन्न व्यापार को, जो कि तत्व ही हैं, ऐसे तत्व और अर्थों के या तत्व ही जो अर्थ है उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। द्विविध जनितम व्यापारम, द्विविध जनित व्यापारम इति मन्यन्ते। व्यापारः व्यवसायः क्रियायाः इति अनर्थांतरम। ठीक है। क्रिया विशेष, भाई कैसी बातें कर रहा है ये। तो मैं व्यवसाय तो बोला, व्यवसाय से समझ में नहीं आया क्रिया विशेष। चलो जाने दो, दूसरा पढ़ो। नए प्रमाण विकल्प पूर्वको जीव अध्यर्थ याथात्म्य अवगमः सम्यक ज्ञानम। अब बताओ इसका। नए और प्रमाण के विकल्प पूर्वक जो आत्मा का या जीव का यथार्थ स्वरूप है उसको सम्यक ज्ञान कहा। तेज हो यार तुम। नए कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? निश्चय। द्रव्य आर्थिक पर्याय। गलत किताबें पढ़ रखी तुमने। कोई बात नहीं। प्रमाण कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन दोनों को विकल्प पूर्वक, विकल्प का मतलब क्या होता है? भेद। तो प्रमाण के नए के विकल्प दो, प्रमाण के विकल्प दो, उनके पूर्वक मतलब उनको बताते हुए क्या करना है? जीवादि पदार्थों का जो यथार्थ अवगम होता है, जानकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो पदार्थों को जानना सम्यक दर्शन है कि सम्यक ज्ञान है? फंस गए, फर गए। पदार्थों को कभी भी उनकी श्रद्धा के बिना जाना ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यथार्थ अवगम का नाम सम्यक ज्ञान है। यथार्थ अवगम का नाम सम्यक ज्ञान है। तो उसकी यथार्थता कहाँ से आएगी? तो आपको सारे के सारे जो तत्व हैं उन सब की पहले यथार्थता समझनी पड़ती है, फिर आप उनको पदार्थों में घटाओ। जैसे आपको पता है जगत में कितने तत्व हैं? आपको पता है जगत में 7 तत्व हैं। ये हो गया श्रद्धान। अब इसको घटाओगे आप, किस पर घटाओगे? मैं एक जीव तत्व हूं, ये जो शरीर है ये अजीव तत्व है, ये उसका यथार्थ अवगम हो गया। समझ गए? तो ये जो हमने भेद खड़े किए ना, भेद खड़े किए हैं, जब आप किसी भी चीज का लक्षण बताते हो, उसका स्वरूप बताते हो, तो वास्तव में आप ज्ञान नहीं कराते। क्या कराते हो? उस पर ऐसी ही वस्तु है, लक्षणाभास की जितनी भी परिस्थितियां हैं खत्म कराते हो, तो आप वस्तु का श्रद्धान कराते हो, ऐसी ही वस्तु है। अब उसका जब सैंपल आपको पता चल गया, अब उसको लगाओ आपको दुनिया भर में। जैसे आपने कह दिया खट्टा मीठा जो होता है उसको आम कहते हैं, जो खट्टा मीठा होता है उसे आम कहते हैं। अब ये खट्टा मीठा बना जहां जहां होगा ना, वहां वहां आपको पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ये आम है, ये आम है, ये आम है। अब पता है कितनी आम की वैरायटी है आज?
आज आम की साइंस के हिसाब से 1,00,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 1,00,000 प्रजातियां आम की पाई जाती हैं। कैसे पता चल रहा है आपको? उसके लक्षण से। लक्षण क्या होता है? वो उसके श्रद्धान का चिन्ह होता है। किसी भी पदार्थ का लक्षण उसके श्रद्धान का चिन्ह होता है। इसीलिए तो पीछे वो वाली बात आई थी, प्रणिधान विशेष आहित, आत्मसात करना। तत्वार्थों को जब आप आत्मसात करते हो, उसी का नाम उसका श्रद्धान करना होता है। और फिर उसका प्रयोग करो। कौन सा प्रयोग करो? मैं जीव हूं, बाकी सब अजीब है। तो ये हो गया उसका प्रयोग, याथात्म्य अवगमः। समझ गए? चलिए अगला पढ़िए वार्तिक। संसार कारण विनिवृत्त्यम प्रत्यागुणस्य ज्ञानवतो बाह्याभ्यंतर क्रिया विशेषो परमः सम्यक चारित्रम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसी भाषा लिखी है जैसे सर्वार सिद्धि के शब्दों को जैसा का वैसा टीप दिया इन्होंने। एक शब्द इधर का उधर नहीं हुआ तीनों में ही, बल्कि इसमें तो चलो नए प्रमाण विकल्प पूर्वको अलग से आ गया, प्रणिधान विशेष आहित व्यापार जन ये भी अलग से आ गया। ये तो परिभाषा बिल्कुल जैसी की वैसी परिभाषा लिखी उन्होंने। ठीक है, देखिए अर्थ बताइए बेटा इसका हिंदी में। जो संसार की कारण होते हैं, छुट्टी कर दी उनकी। ठीक है, जो शरीर है आदि उनसे भी लगाव छूट गया, और मात्र किसका ज्ञान से, मतलब जितनी बाह्य अभ्यंतर है उनसे भी लगाव छूट गया। बाह्य और नहीं रे, बाह्य और अभ्यंतर की क्रिया के विशेष पने से जो रहित है उसको हम क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र कहते हैं। देखिए तो सीधी बात होगी, इसमें एक ही शब्द शायद थोड़ा गंभीर होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, प्रत्यागुण। प्रत्यागुण का क्या मतलब होता है? तो उद्यमशील होने को प्रत्यागुण कहते हैं। कहीं लिख लो, प्रत्यागुण का मतलब क्या होता है? उद्यमशील, उद्यतस्य प्रत्यागुणस्य। ठीक है, तो किसी भी विषय में ज्ञान होगा, श्रद्धान होगा, तभी जाकर के आप उसमें कोई उद्यम करोगे, मेहनत करोगे। उस उद्यम को ही क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र कहते हैं। क्या किताब में है, लिखो, मैं दिख नहीं रहा है ना। चलिए ठीक है भैया, तीनों। हाँ, क्या बाह्य और अभ्यंतर की जो क्रियाएं हैं उनका जो विशेषताएं हैं, मतलब बाह्य और अभ्यंतर की क्रियाओं की जो विशेषताएं हैं जिनसे जो रहित हो गए हैं, उसको हम कहते हैं सम्यक चारित्र। उपरमः, उपरमः रहित होना। प्रत्यागुण का मतलब होता है उद्यमशील, और ज्ञानवान का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। हाँ, नहीं, वो तो ज्ञानवतः मतलब ज्ञानवान, ज्ञानवान, ज्ञानवतः ये भी षष्ठी है, ये भी षष्ठी है, और प्रत्यागुण से ये भी षष्ठी है। तो ऐसा व्यक्ति जो समझदार भी है और उद्यमशील भी है। हाँ, संसार कारण निवृत्तिम, संसार के कारणों की निवृत्ति को नाश करने के लिए जो उद्यमशील है वो व्यक्ति बाह्य और अभ्यंतर की क्रिया विशेष में उपरम। अरे नहीं, यहाँ उपरम शब्द का मतलब है रमण करना। सॉरी, अरे वो होता है, उपरम शब्द के दोनों मतलब होता है। देखो, पर्यायें द्रव्य में से निकलती हैं या द्रव्यों के ऊपर ऊपर तैरती हैं? दोनों बातें सकते हैं। बिना द्रव्य के, बिना पर्याय के द्रव्य रह नहीं सकता। और वो जो मोहराग द्वेष की पर्यायें हैं वो कहाँ तैर रही हैं? ऊपर ऊपर। तो दोनों के लिए उपरम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उपरम शब्द का मतलब उसमें विशेष रूप से रमण करना है? अरे निकालो सर्वार सिद्धि, निकालो निकालो सर्वार सिद्धि निकालो। वहाँ उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कर्म मलोपरमः सम्यक चारित्रम। मतलब क्या हुआ? कर्म मल से जो रहित है उसको हम सम्यक चारित्र कहते हैं। यहाँ क्या मतलब हुआ? जिसने बाह्य और अभ्यंतर में बहुत सारी क्रियाओं को में रमणता की है उसको हम सम्यक चारित्र कह रहे हैं। अरे किया है उसको वार्तिक तो पढ़। अरे दोनों अर्थ किए जा सकते हैं। देखो
कहाँ है? नीचे देखो, टीका देखो, आचार्य ने जो कहा है वो मान लेंगे, ठीक है हम। कहाँ है? तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि लाइन ढूंढे बिना कहाँ से पढ़ दोगे तुम? पढ़ ली तुमने, हाँ ये है लाइन यहाँ। बाह्योवाचिकः कायश्च बाह्येन्द्रिय प्रत्यक्षत्वात् आभ्यन्तरः मानसः छद्मस्थ अप्रत्यक्षत्वात् तस्य उपरमः सम्यक् चारित्रम् इत्युच्यते। स च स पुनः परमोत्कृष्टः भवति वीतरागेषु। या कुछ नहीं लिखा उन्होंने इतना लिख दिया कि बाह्य वाचिक कायिक ये सब और बाह्य अभ्यंतर बाह्य इंद्रियों के द्वारा क्रिया कैसी होती है? प्रत्यक्ष होती है। और अभ्यंतर मतलब मन के द्वारा जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है। ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप जो क्रिया होती है उसको कहते हैं हम सम्यक चारित्र। अब यहाँ तो काई नहीं छोड़ना है कि रखना है? सीरियसली नहीं है इसका नाम सम्यक चारित्र। सच्ची बात है, सही बात, आत्मा में ही लीनता का नाम तो सम्यक चारित्र था। और पदार्थों में अवगम करने के लिए तो फिर आत्मा ही पदार्थ का अवगम करना था, सारे पदार्थों को जानने की तो जरूरत थी नहीं। चलो झगड़ा क्या चल रहा है वो सुन लो। झगड़ा ये है, उपरम शब्द का अर्थ त्याग के अर्थ में है या उसमें रमण करने के अर्थ में है। मैं ये कह रहा हूं यहां उपरम शब्द का अर्थ दो प्रकार से विचार किया जा सकता है, दोनों ही प्रकार से। यदि आप उपरम शब्द का अर्थ करो विशेष रमणता, तो भाई साहब आप जिस आत्मा के ध्यान में जा रहे हो उसमें आपको शरीर के प्रति जो रमणता का भाव है उसे खत्म करते जाना है और आत्मा के प्रति रमणता करते जाना है। तो आपने क्या किया? उन सब व्रतों के द्वारा मन से वचन से उसमें विशेष प्रकार से रमण ही तो किया है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है भाई साहब संसार की सारी प्रवृत्तियों को खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। मम्मी पापा चाचा ताऊ संसार समाज जैन हिंसा राग द्वेष सबका निपटारा करके व्यक्ति सम्यक चारित्री हो गया है। अब जो उसका सम्यक चारित्रपना है उसमें क्या करेगा वो? उसमें वो रमण करेगा। तो उस दृष्टि से आप दोनों ही अर्थों में उसको स्वीकार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी जितनी क्रियाएं सम्यक चारित्री जीव करते हैं उनमें तो उनकी रमणता पाई जाती है, और जितनी जितनी क्रियाएं सम्यक चारित्री जीव छोड़ देते हैं उतनों में उनकी रमणता का अभाव हो जाता है। तो आप दोनों अर्थ यहां लगा सकते हो। मानसः आभ्यंतरः। कैसा आदमी है भाई? तेरे जो ये अहिंसा अणुव्रत का तू पालन करता है, अहिंसा अणुव्रत का या अहिंसा महाव्रत का पालन होता है, वो कैसा होता है? बाह्याभ्यंतर क्रिया रूप नहीं होता। क्या चाहते हो फिर तुम मुझसे? और क्या कह रहे थे फिर तुम? खत्म हो गई बात। चलो आप इतनी देर में आप लोगों ने वार्तिक याद कर लिए होंगे। सुनाओ भाई, सम्यक दर्शन का वार्तिक सुनाइए शाश्वत जी। उतने नहीं देख के, याद का मतलब क्या होता है? वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा के बाद थोड़ा कनेक्शन बिठाओ तो बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, उसमें क्या बात है। बोलो। एक मिनट, आप लोगों से मैंने टिप्पणी ली, मांगी मैंने आपसे टिप्पणी। बोलो बेटा। अभी भी याद नहीं हो? अब तो क्या मिल गया 1 मिनट? पहले 10 मिनट मिल गए थे। चलो आगे दो, मानस जी को दीजिए। प्रणिधान विशेष आहित द्वे विधि नहीं, ऐसे द्वैविध्य जाति जनित व्यापारम। उसने सही शब्द का प्रयोग किया समझते हुए, ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया। सवाल हो बस। हाँ, प्राणिधान प्राणी नहीं, प्रणिधान। क्या अंतर हो गया प्राणी और प्रणिधान? निधान मतलब विश्वास करना, किसी बात को समझना, किसी चीज का प्रवृत्ति उपयोग, और प्रणिधान का ही मतलब। और प्राणी का मतलब क्या हो गया? धर लो 2-4 आदमी को, इतने 2-4 देवताओं को धर लो, अब भाई सम्यक दर्शन हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा उसमें। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ, सम्यक ज्ञान बताओ। पीछे द्रव्य, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ ठीक है।
उपयोग पूर्वक आप परिभाषाओं को सुनेंगे तो अपने आप याद होना ही होना है, इसमें क्या आश्चर्य लगना है भाई। बोल भाई, हर्षिल को दे दो। भैया नहीं आए, आगे दे दो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगे, हाँ हमें बता रहे हैं आगे पीछे। कहाँ के रहने वाले हो तुम बता दो। बिलाई। हाँ बिलाई, इतना देवहान। हाँ हाँ बोल रहा तुमने। अविरल जी को दीजिए माइक, दे दो भाई, वो माइक नहीं छोड़ रहा। प्रणिधान। अरे राजा सम्यक ज्ञान फंस गया। चलो इधर दे दो आशीष भैया को। नए प्रमाण विकल्प पूर्वक जीवाधार्थ यात्मना जीवादि याथात्म्य अवगमः सम्यक ज्ञानम। छोटी सी बात है भाई। कहाँ? जीवादि अर्थ, जीवाद्य अर्थ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ पीछे दे दो सम्यक चारित्र। हाँ वो तो देख रहा है। जो मुक्तेश जी को दीजिए माइक, ले लो बस, फिर मना कर दो। हाँ आगे उत्सव को दे दो। सुना और का प्रणिधान का कह रहे हैं तुम तो, और 10 मिनट से एक ही काम कर रहे हैं। कुछ नहीं सुना तुमने, कहा चल रहा था। मैं सुनाऊं? सम्यक चारित्र की पूछ रहे हम। मैं सुनाऊं? चलो आर्यन भैया को दे दो। जल्दी करो प्लीज। आज मैंने ये टाइम पास इसलिए करवा रहा हूं मैं, अगली बार से वार्तिक तभी याद करते जाना। यहां बैठ करके ऊँघने की कोई जरूरत नहीं है। मन ही नहीं लगाना चाहते तो मन कहां से लगेगा? कहीं भी लगा लो मन। संसार कारण भी निवृत्ति। हाँ प्रत्यय निवृत्तिम। निवृत्तिम प्रत्यय गुणस्य प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतो बाह्य अभ्यंतर क्रिया क्रिया विशेष उपरमः सम्यक चारित्रम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार से ये तीनों वार्तिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकी व्याख्या बहुत आती है, इसलिए आपको एक एक शब्द पकड़ में आना चाहिए, उसका क्या भाव है वो पकड़ में आना चाहिए। इसलिए इतनी देर हमने इस पर विचार किया है। ठीक है, चलो अब ये बताओ मुझे, प्रणिधान का क्या अर्थ होता है? भव्य, उपयोग। विशेष का क्या अर्थ होता है शशांक भैया? पर्यायों के द्वारा जिसको विशेष रूप से व्यक्त किया जाता है उसको विशेष कहते हैं। तो उपयोग की पर्याय। ठीक है। आहित का मतलब क्या होता है? बोलो। सोतिया। अरे बेटा मन लगा, दर्द तो दर्द होता है, आता जाता रहता है, ये नहीं जाता कहीं। चलो चलो सब एक साथ बता दो। साक्षात्कार करना। साक्षात्कार करना, आत्मसात करना, इसको उसका आहित कहते हैं। ठीक है। द्विविध में कौन कौन से 2 प्रकार बताए हैं यहाँ? सब एक साथ बोल दो। चलो। अधिगमज निसर्गज। सब एक साथ बोल लेंगे ना, तो हाथ को मत इस्तेमाल करो, मुंह को कर लो बस। चलो। व्यापार का क्या मतलब होता है? प्रवृत्ति करना, क्रिया विशेष करना। ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। नए, हाँ, कतिविध नए विकल्पाः सन्ति। द्विविधौ। हाँ ठीक है। कौन कौन से 2 विध हैं वो? द्रव्य और पर्याय। बहुत बढ़िया। प्रमाण के 2 विकल्प कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। बहुत बढ़िया। हाँ, डैश का यथार्थ अवगम सम्यक दर्शन होता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अर्थ। अर्थ का यथार्थ अवगम होना, उसे अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। सॉरी, 7 प्रकार के होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। क्यों? क्योंकि तत्व ही पदार्थ होते हैं।
तो पदार्थ कितने होते हैं? 7, 9 कुछ भी कहो, तो ये सब पदार्थ हुए। ठीक है, चलो अब बताओ। हाँ, डैश, एक शब्द में उत्तर दीजिए। डैश को सम्यक चारित्र कहते हैं। गलत जवाब। उपरम, उपरमः सम्यक चारित्रम। किसमें उपरमण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं? बाह्य क्रिया और अभ्यंतर, बाह्य क्रिया विशेष में और अभ्यंतर क्रिया विशेष में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सीधी बात है, आप सम्यक चारित्र में जब व्यवहार सम्यक चारित्र कहो या कर्म सापेक्ष कहो, शरीर सापेक्ष कहो, तो यहाँ उपरम का मतलब हो जाएगा त्याग। और वैसे आप रखो कि भैया इन सब में प्रवृत्ति करते हैं ताकि हम किसी की हिंसा ना करें कोई। चलिए अब बताओ, हाँ, कैसा व्यक्ति सम्यक चारित्र के लिए योग्य है? प्रत्यागुणस्य ज्ञानवतः। दो बातें हो गई, एक जो उद्यमशील है और दूसरा ज्ञान। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना, मुनि दीक्षा दिलाने से पहले बार बार इस संबंध में विचार कराया जाता है। कौन कौन सा? ज्ञान। गधे लोगों को दीक्षा नहीं दी जा सकती, बिल्कुल जिनको कुछ ढर्रे की बुद्धि है, इच्छाओं में ही घूमते रहते हैं, इच्छाओं के अलावा कोई काम नहीं है, बुद्धिमान होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा क्या होता है? उद्यमशील। बिल्कुल, हाँ, तत्व कितने? 7 तत्व होते हैं। पहला कौन सा? जीव। जीव तत्व के कितने वेद? संसारी। ऐसे लोगों को नहीं, मैं जीव हूं, मैं ही जीव हूं, मुझे किसी से, ऐसे उद्यमशील व्यक्ति को ही प्राप्ति हो सकती है। अब आपको प्रश्न होगा, इतिहास में तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को दीक्षा दी गई है। तो आपको ये नहीं पता है कि उस जमाने में जो आचार्य हुआ करते थे वो निमित्त ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी होते थे। वो किसी भी व्यक्ति के चरित्र को देखकर बता सकते थे ये आदमी तो इसी जन्म में मोक्ष जाएगा। अभी भले ही उसे पत्नी ही इधर, अभी भले ही उसे पत्नी ही याद आ रही है, लेकिन आदमी मुझसे पहले मोक्ष चला जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी दीक्षा दे दी जाती है। लेकिन यहां समझने की बात इतनी है कि कोई ऐरे गहरे नथु खैरे को सम्यक चारित्र में प्रवेश नहीं है। इतनी सी यहां पर मुख्य बात थी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ज्ञानवान भी होना है और हमको उद्यमवान भी होना है। किसके प्रति? हमें उसमें संसार के कारणों के प्रति उद्यमशील नहीं होना है, संसार के कारणों के प्रति ज्ञानवान नहीं होना है, इनके अभाव के लिए ज्ञानवान होना है। तो प्रॉब्लम आप लोगों की उम्र के साथ यही होती है। क्यों भैया? इस उम्र के बाद क्या करेंगे? पैसा कमाना शुरू करेंगे, तो अभी तो संसार चालू होगा। तो अब दिक्कत क्या होती है? इस ज्ञान से हमारा संसार चालू कैसे होगा? क्या फायदा पढ़ के, क्या मिलेगा ये तब इतना सब दिमाग लगा के? लेकिन आप ये समझ लो, आप में से 2-4 को भी इसका पक्का श्रद्धान हो गया तो जिंदगी में संसार के कारणों की निवृत्ति पर ही विचार होगा, संसार के कारणों की प्रवृत्ति पर। सॉरी भाई, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, चलो अब अगले वार्तिक पर चलते हैं। आशा करता हूं आपको ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट वार्तिक थे। वर्ड बाय वर्ड याद रखना, मैं कल फिर पूछूंगा। ठीक है, इसके आगे जो वार्तिक मुझे बताने हैं मैं खुद ही पढ़ के आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत स्पीड में। दर्शन का विषय है, बहुत गंभीर है, व्याकरण से शुरू होता है। चौथा वार्तिक पढ़ो राजा। ज्ञान दर्शनयो कर्ण साधनत्वम कर्म साधनश्चारित्र शब्द। अर्थ की ज्ञान दर्शन जो शब्द है वह कर्ण साधन है और चारित्र है वह कर्म साधन है। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने साधन होते हैं? कितने वाच्य होते हैं? कितने वाच्य होते हैं? 3। तो साधन कितने होते हैं? 3 कौन कौन से हो गए? कर्तृ, कर्म, भाव। ठीक है, कर्तृ साधन में कर्ता कैसा होता है? कर्तृ साधन में कर्ता एक वचन में होता है। कर्म साधन में मतलब कर्म वाच्य में वो उसमें क्या होता है? तृतीया होती है। तो वो तृतीया से क्या बन गया है? करण। समझ गए? तो ज्ञान दर्शन क्या है? करण है। तो पर्यायों के लिए जो कर्ता होता है वो द्रव्य के लिए करण बन जाता है। क्या बोला?
पर्यायों के लिए जो कर्ता होता है वो द्रव्य के लिए कारण बन जाता है। सिर्फ मुझे भरोसा है एक ही लड़का क्लास में इस लाइन का मतलब बता सकता है, वो है कपिल। बोलो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? नहीं, अब मुझे पता है। हाँ, बोलो तो बताओ कैसे समझा दो, माइक दे दो ने। अरे भाई मतिश्रुत अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, ये सब पर्याय हैं कि नहीं है? इन सभी पर्यायों का कर्ता कौन है? ज्ञान नाम का गुण। अब ये ज्ञान नाम का गुण द्रव्य, जीव द्रव्य के लिए क्या है? साधन है, करण है। तो जीव द्रव्य ज्ञान गुण के द्वारा अनेक प्रकार की मतिश्रुत आदि पर्यायों में परिणमित होता रहता है। समझ में आ गई बात? तो जीव द्रव्य की अपेक्षा या कोई जीव द्रव्य की अपेक्षा ज्ञान दर्शन क्या हो गए? करण। समझ गए? ज्ञान दर्शन क्या हो गए? करण। अब आप कहोगे भैया चारित्र गुण भी होता है, उसका भी परिणमन होता है, तो उसको यहां कर्म साधन क्यों कह रहे हैं? वहां करण साधन कह रहे थे, यहां कर्म साधन कह रहे हैं। कर्म साधन क्यों कह रहे हैं? बोलो। चारित्र कैसा होता है? तो चारित्र प्रकट होता है और ज्ञान दर्शन अप्रकट होते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने एक को करण साधन बनाया है और एक को कर्म साधन बनाया है। मतलब आपने पदार्थ पता चल गए आपको, ठीक है, ज्ञान से आपको पदार्थ पता चल गए। अब उनमें आप क्या करोगे? प्रवृत्ति। तो वो प्रवृत्ति क्या हो गई आपकी? कर्म। नहीं समझे? जैसे देखो, जाओ शाश्वत, जाओ मेरे कमरे में, वहाँ पर लेफ्ट साइड में एक फ्रिज रखा होगा, चालू नहीं है, उसके ऊपर एक कंघी रखी होगी, उस कंघी से अपने बाल ऊंच करके आओ। तो अब मैंने क्या किया? ये सारी चीज़ें जितनी बताई, ये सारी चीज़ें तो ज्ञानात्मक हो गई, लेकिन करने को क्या कहा? आओ करके। अरे ओ, ये इसलिए नहीं कहा था मैंने, करके आओ। तो वो आने वाला जो है वो है चारित्र। तो वो चारित्र अपनेपन से प्राप्त होता है और ज्ञान क्या है? वो साधनपने से प्राप्त होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंखें दौड़ानी पड़ेंगी। अभी कान दौड़ाए थे, फिर पैर दौड़ाएगा, फिर वहाँ जाएगा, देखेगा, तो ये सब साधन हो जाएंगे। और इन सब में क्या कर रहा है? वो क्रिया। तो इसलिए क्रिया कैसी होती है? कर्म साधनात्मक होती है। और ज्ञान दर्शन कैसे होते हैं? करण साधन। दोनों में डिफरेंस समझो आप, थोड़ा सा दार्शनिक अंतर है चारित्र में और ज्ञान दर्शन में। गुण की दृष्टि से देखो तो सब करण साधन है, यहां उनके कार्य की अपेक्षा से विचार किया जा रहा है, ठीक है। ज्ञान दर्शन में प्रियता उतनी नहीं है जितनी चारित्र में प्रियता होती है। इसीलिए प्यार मोहब्बत किससे होती है? चारित्र से होती है। लेकिन किन के द्वारा होगी वो बदलते रहते हैं, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। तो वो साधन, करण साधन बदल रहा है, लेकिन वो जो क्रिया है, वो जो कार्य है, वो जो प्रेम आपका है उसके प्रति, वो कर्म उसका बना रहता है। जनरल विचार करने के लिए बात थी। चलो अगला पढ़िए वार्तिक। हाँ हाँ, मैंने भी सुन लिया, शांति। कर्तृकरण करणो कर्तृकरणयोः अन्यत्वात् अन्यत्वम् ज्ञानादीनां परस्वादिवत् इति चेत न तत्परिणाम मात अग्निवत्। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है, सर्वार सिद्धि का 5वें अध्याय का द्रव्याणी सूत्र पढ़ेंगे। इसके आगे जो भी व्याख्या चल रही है वो सब वहीं से आई है और वहीं से चल रही है। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कर्ता और करण में, जैसे आपने कहा ना, इसमें कौन सा साधन होता है? करण साधन होता है। तो कर्ता और करण में इसका मतलब सर्वथा भेद ही होता होगा। कैसे? जैसे परशु, हमने हाथ से लकड़ी, वो परशु के द्वारा, परशु मतलब हथौड़ा नहीं होता, हाँ, वो ऐसा 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 दिखता है, वो डंडा ऐसा होता है और ऐसा ऊपर, कुदाली बोलते हैं उसको, कुदाली कहते हैं। हो गया?
जिसको यहाँ परशु कहा जा रहा है वो फरसा होता है, जिसको कुदाली कहा जाता है। ये जो कुल्हाड़ी नहीं होता है वो। अच्छा गूगल पे देखना। अब ये जो चीज होती है, ये चीज किस काम आती है? तो ये कटाई करने के काम आती है। जब घास उगाती है तो उसकी कटाई करने के काम आती है, थ्रैशिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज वो जो जिससे आप कुदाली कर रहे हो, बताओ हाथ से कर रहे हो कि उस फावड़े से नहीं, कुदाली से कर रहे हो? अरे कटाई किससे कर रहे हो? हाथों से कर रहे हो कि कुदाली से कर रहे हो? हम अपने हाथ से ही कर रहे हैं, लेकिन हमने माध्यम किसको बना रखा है? तो अब हाथ अलग चीज है और कुदाली अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं ना। कुदाली अभी जब रात हो गई है तो कुदाली कहाँ रखी हुई है? वो रखी है गोदाम में, स्टोर रूम में। और तुम्हारा हाथ रात में कहाँ है? तुम्हारे साथ बिस्तर पे पड़ा हुआ है। इन दोनों का एड्रेस अलग अलग है कि नहीं है? है। क्या ऐसे ही हम ज्ञान को और जीव को अलग अलग एड्रेस पे रख सकते हैं? ये प्रश्न उसने पूछा था। जैसे परशु को हम अलग अलग रख सकते हैं, क्या वैसे ही हम ज्ञान को और जीव को अलग अलग रख सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया नहीं। तत्परिणामात अग्निवत, वो उस द्रव्य का ही परिणाम है, मतलब उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जैसे अग्नि। अग्नि क्या होती है भैया? अग्नि 3 प्रकार की होती है। अग्नि का कर्ता कौन होता है? तो वो अग्नि जो दिख रही है आपको, लौ वाली ऐसी वैसी। उसका कर्म क्या होता है? उसकी लकड़ी या उसका ईंधन या पेट्रोल, क्रूड ऑयल, कुछ भी हो सकता है। और उसका कर्म कौन होता है? दाहन की क्रिया, सॉरी भाव। उसका भाव क्या है? अग्नि का भाव क्या है? उसमें वो जलने की जो योग्यता होती है, जैसे छूने पर आप जल सकते हो। ये तीनों चीजें, इन तीनों को ही अग्नि कहा जाता है। इन्हीं के कारण से अग्नि अपना कार्य करती है। तो क्या ये तीनों अलग अलग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। जिस समय आग लगी है उस समय ये तीनों चीजें वहां उपस्थित होंगी, होंगी और होंगी। तीनों चीजें कौन सी हैं? एक तो अग्नि, एक ईंधन और एक दाहन क्रिया, दाहन का भाव, दाह परिणाम जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अगला वार्तिक में उन्होंने यही कहा, अतत् स्वाभाव्ये अनवधारण प्रसंग अग्निवत। यदि तुम उसको उसका स्वभाव नहीं मानोगे तो अग्नि में कोई स्वभाव ही सिद्ध नहीं होगा। तो फिर अग्नि एक इमेजिनरी वस्तु होगी। यदि वो रूप वाली, उसमें रंग वाली, गर्माहट वाली नहीं हुई तो फिर इमेजिनरी ही होगी अग्नि। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जब अग्नि आपके दिमाग में आती है तो साथ में उसके स्पर्श रस गंध वर्ण भी आते हैं, उसका जीवत्व भी आता है, सब कुछ मिलाकर के वो अग्नि आपके ख्याल में आती है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, जीव द्रव्य ख्याल में आया तो वो उसके गुणों के बिना ख्याल में आएगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा, वो उसके साथ में ही ख्याल में आएगा। तो वैशेषिक मतावलंबी क्या कहते हैं भाई साहब, जैसे परसा एक अलग एड्रेस पे रखा था और आपका हाथ, एड्रेस तो शायद एक ही होगा, लोकेशन, उसका जीपीएस लोकेशन अलग है, तुम्हारे हाथ की जीपीएस लोकेशन अलग है। क्या ऐसे ही द्रव्य की और गुण की जीपीएस लोकेशंस अलग अलग हैं क्या? ऐसा वो मानते हैं, है। तो क्या होगा? तीसरी चीज को बुलाएंगे तो उससे वो दोनों जुड़ जाएंगे। देखो प्रश्न देखिए 7वें नंबर का वार्तिक, अर्थांतरात संप्रत्यय। बेटा मुझे नहीं, उत्तर किताब में देखना है, पता है मुझे समय कितना हो रहा है। अर्थांतरात संप्रत्यय इति चेत, किसी दूसरे पदार्थ की मदद से द्रव्य और गुण को हम जोड़ लेंगे। जैसे दुनिया में बहुत होता है, आपको यदि किसी कपड़े को रंगना होगा, किसी कपड़े को रंगना है तो क्या करना पड़ता है? बाजार से डाई लाना पड़ेगा। तो अब 3 चीजें हो गई, कपड़ा, रंग और डाई। बिना डाई को डाले कपड़े में रंग आ सकता है क्या? नहीं। तो उन्होंने, वैशेषिकों ने ये माना कि भैया आपको तीसरी कोई चीज चाहिए पड़ेगी, तब जाकर के द्रव्य में द्रव्यत्व होगा, तब जाके जीव में ज्ञान होगा। ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो हम उनके ऊपर हंसते हैं, ही। ये तुम्हारी बात बिल्कुल फालतू है। क्यों है ये बात तुम्हारी बिल्कुल फालतू? भाई कपड़े में सफेद रंग कहां से आया था ये तो बता दो। उस कपड़े में वो रंग तो पहले से ही था। नीला रंग ऊपर से आया हो तो बात अलग है, लेकिन कपड़ा कपड़ा ही नहीं कहलाएगा यदि उसमें कोई बेसिक रंग ना हो।
यदि उसमें तंतु ना हो, तंतु संयोग ना हो, तब तक उसको हम कपड़ा ही नहीं कह सकते हैं। इसीलिए द्रव्य द्रव्य तब कहलाता है जब उसके गुण उसके साथ रहते हैं। अब इसके आगे का प्रकरण हम कल पढ़ेंगे। वार्तिक कहता है उभयथापि असद, ये पता क्यों बंद कर दिया इसने? इसीलिए क्योंकि अभी तो जितना पढ़ लिया है, कल परसों तो हमें देखना नहीं है, अब अगले दिन देखना है। चबे उभयथापि असद भावात, मतलब दोनों प्रकार से उस द्रव्य की असिद्धि हो जाएगी। कौन कौन से दो प्रकार से? एक होता है इष्ट और एक होता है दृष्ट। बताओ, इससे पहले रत्नगण श्रावकाचार में आपने ये शब्द कहां पढ़े हैं? शाबाश, दृष्टेष्ट विरोधकम। इष्ट मतलब क्या, दृष्ट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष से। और इष्ट मतलब क्या होता है? तो ऐसे यदि आपने पदार्थ को उसके गुणों से भिन्न कर दिया तो पदार्थ न तो प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा न अनुमान से सिद्ध होगा। उभयथापि असत्वात्। बोले महावीर भगवान की जय। जय हो। गौरव जी से मिलना है, किसको?